अभी मैं आ गया हूँ देश के सबसे वायरल पत्रकार मनीष कश्यप जी के मकान के पास, उनके पैतृक घर के पास। और घर की स्थिति देख करके आप नहीं कह सकते हैं कि यही मनीष कश्यप का घर होगा। यहाँ पर मैं आ गया हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के डुमरी महनवा गांव में ये घर पड़ता है इनका। मुझे लगता है कि 2-3 महीना ये गांव जरूर डूबा रहता होगा पानी में। ये मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से इस गांव पर न्याय नहीं किया है कुदरत ने, लेकिन एक न्याय गांव पर कुदरत ने किया है कि इस गांव का जो दंश है, बाढ़ का, सुखाड़ का इत्यादि का जो दंश है, उसको झेल करके उससे स्ट्रगल करने की जो शक्ति मिली है, वही शक्ति इनको मनीष कश्यप बना दिया। मनीष कश्यप जी संयोग से अभी यहीं पे हैं, तो इनसे हम बात कर लेते हैं। घर आके कैसा लग रहा है? कितने दिनों बाद घर आ रहे हैं? आते रहते हैं, लेकिन कभी थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। और गांव में ये घर है, बेतिया में भी एक घर है 6.5 धूर एरिया में। 2 कमरे का मकान है बेतिया में। अच्छा। और 6.5 धूर ही है सिर्फ। तो लेकिन पैतृक घर यहीं है और यहीं पे हम लोग ज़्यादा रहते हैं। ये मेरे बड़े पापा हैं, बगल में उधर चाचा जी हैं। और मेरी मम्मी भी गांव में ही रहती है। मेरे माता जी भी हैं। हाँ, मम्मी भी है। और पापा जो है वो अभी जॉब पे है और भाई जॉब पे है। और ज़्यादा हम लोग यहीं पे रहते हैं। और मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, बेतिया में भी मेरा एक घर है जो 6.5 धूर में है। हाँ, ये चीज़ है। और मैं चाहूँ तो अभी का अभी मैं अपना घर बनवा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बनवा सकता। दूसरे को आप बांट रहे हैं कंप्यूटर, अपना घर बनवा लेना चाहिए। मैं बनवा सकता हूँ। ये बात सही है। आप अपना घर बनवाइएगा तब ना बड़े पापा को बड़ी बहू मिलेगी। उसका हाँ, एक रीजन वो है। ताकि जो है, अभी देखिए गांव के ही लोग आए हैं तो सबको बैठाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है मेरे पास, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इस दर्द को तब तक हम लोग देखना चाहते हैं। मान लीजिए हमसे ज़्यादा ना दर्द में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके पास 2 धूर भी ज़मीन नहीं है, सड़कों पे सोते हैं, सोने के लिए मजबूर होते हैं पटना में। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? अगर मान लीजिए आज के समय में 15-20 लाख रुपया लगा के मैं अपने घर को बनवा लूँ और 15-20 लाख रुपया लगा के बिहार के जो है 15-20 आदमी का ज़िंदगी बदल दूँ, तो ज़िंदगी बदलना ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ। इसीलिए घर नहीं बनवाते हैं। घर बनवाने का काम जो है पापा करेंगे, भाई करेंगे। भगवान ने उतना सक्षम बनाया है, घर पे हैं, भाई करें अपना। सुनिए, आप घर पे हैं तो घरवाली से संबंधित सवाल पूछ ही लेता हूँ। शादी आप कब कर रहे हैं, सो बताइए। अच्छा, मतलब कि शादी करना जरूरी है अगर कुछ करना है जिंदगी में, तो ऐसा थोड़ी है। मतलब अपने लिए तो जरूरी ही है। नहीं, अभी जो कर रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। और यहाँ पे सब लोग हैं। पूछिए, 1 साल पहले ये सभी लोग पागल कहते थे हमको। आज क्या कहते हैं? पूछिए, ये बाबा जी हैं, मेरे अपने बाबा जी हैं, अपने अपने चाचा जी अच्छा, हैं। मैं पूछ अपने 1 मिनट, अपने बड़े पापा हैं ये। पूछ लीजिए। पूछ लेता हूँ मैं। जब मैं कुछ नहीं था, जब इंजीनियरिंग मैं कर रहा था, तो ये सभी गांव वाले लोग हैं, सभी लोग। हाँ, सभी लोग गांव वाले लोग हैं। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग करके आया था, नौकरी करके पैसा कमा रहा था, उस समय मेरे दरवाजे पे अगुआ आते थे। जो फैक्ट बात मैं बता रहा हूँ एकदम, अभी घर पे हूँ इसलिए। अगुआ आते थे, उस समय आते थे। क्यों? क्योंकि ये लड़का जो है पैसा कमा रहा है। उसके बाद से जब मेरे ऊपर एक केस हो गया, उसके बाद से आना बंद हो गया। कोई अगुआ नहीं। कोई बेटी को अपना क्यों देगा कि जिसके ऊपर केस मुकदमा है। फिर आज जब मैं सक्षम हो गया हूँ, सब लोग देख रहे हैं, तो एक चीज का खुलासा कर दीजिए। समाज का आईना देखिए कितना खराब है। जब मैं संकट में था तो मेरे दरवाजे पे कोई नहीं आता था कि हाँ, हमारी बेटी का शादी जो है आप अपने से कर लीजिए। और आज जब मैं सक्षम थोड़ा सा हो गया, तो अब तो ये इसी सब चीज़ों को देख के जो है ना, हम लोगों को जो है ना लगता है कि शादी ब्याह नहीं, शादी ब्याह उतना ज़रूरी नहीं है जितना समाज का दृश्य को बदलना ज़रूरी है। तो बदलने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। क्यों नहीं आए? जब मैं जेल में बंद था, मैं कोई रेप करके थोड़ी गया था। सभी लोग अपने गाँव के लोग हैं। मैं 442 बच्चों का भविष्य बचाने के लिए जेल गया था। सभी लोगों को पता है। जो सतवरिया कॉलेज में हुआ था, उसके लिए जेल में गया था। उस समय कोई क्यों नहीं आया कि हाँ, मेरी बेटी से मनीष तुम शादी कर लो, तुम खराब काम करके नहीं गए हो। यानी इस देश में जो है भगत सिंह का शादी नहीं होगा। कहने का मतलब यही। चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा। खुदीराम बोस का नहीं होगा। नटवरलाल का हो जाएगा। नटवरलाल का हो जाएगा। नटवरलाल का हुआ था। नटवरलाल का हो जाएगा। देखिए, तो यही आईना जो है हम लोग बदलना चाहते हैं। यही आईना अंदर मम्मी है, सुन रही है सारी बात। अंदर चाची है, मैं माता जी से भी आज आशीर्वाद लूंगा। और सभी लोग हैं। ये चीज है। और तो इसी सब चीज़ों को देख के हमें लगा कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल लेना जो है ना, वो बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल। 2 सवाल एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप बताइए। आप घर आप बनवाइएगा कि नहीं, सो बताइए। हम नहीं बनवाएंगे, हम बिहार बनवाएंगे। बिहार बनवाइए। हाँ।
पूरे बिहार को घर मानते हैं। हाँ, पूरे बिहार को घर मानते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि आप अभी महीने का कितना अर्न कर लेते हैं? हम इतना अर्न कर लेते हैं कि आराम से 2.5-3 लाख रुपया डोनेट कर देते हैं। महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए डोनेट कर देते हैं, इतना अर्न तो जरूर कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्टिव सवाल और, शादी आप करिएगा कि नहीं करिएगा, सो बताइए। जब तक पूरे बिहार के लोग ये नहीं कहें कि मनीष कश्यप के वजह से ये पूरे बिहार में बदलाव हुआ है और बिहार के लोगों का जीवन बदला है, तब तक मैं नहीं करूंगा। बिहार के लोग, आप लोग कमेंट करके कह दीजिए मनीष कश्यप जी शादी कर लें, नहीं तो फिर ये पाप आप लोगों पर मैं लग। बताता हूँ, मेरा शादी हो ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे बिहार या देश में कुछ भूकंप नहीं आने वाला है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम बिहार के लोग बिहार के लिए क्या कर रहे हैं। अभी गांव में आपको प्यार मिल रहा है कि नहीं? अब आप सफल हो गए हैं और सफल होकर लौटे हैं तो गांव में प्यार मिल रहा है? देखिए, एक तो दृश्य मैंने बता दिया कि ये लोग ऐसे कहते थे। दूसरा दृश्य मैं बता रहा हूँ, हर कोई अपने बच्चे से प्यार करता है। ये लोग भी चाहते थे कि हाँ, इंजीनियरिंग किया है, बढ़िया इंजीनियर है। मैं मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज मुझे फाड़ू है, किसी भी पुलिया बिल्डिंग के सामने खड़ा करा दीजिए, मैं बता दूंगा सही है कि गलत है। अभी नवादा में जो पुल गिरा है ना, 1 हफ्ता पहले मैं उधर से गुजर रहा था, मैंने बोला था अपनी गाड़ी में कि गिरेगा और गिर गया। अभी भी मैं बता सकता हूँ कि कहाँ हाजीपुर में पुल गलत बन रहा है। आप जो है वो भागलपुर वाला जो पुल जो हवा में उड़ गया, अभी भी गलत बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और जब तक सर नवादा की बात किए तो एक बात याद आई, आप अपने गांव में हैं। हाँ। आप बताइए, नवादा में आपका विरोध क्यों हुआ था? हर जगह विरोध होता है। जब हम 90% लोगों का ज़िंदगी बदलने का बात कर रहे हैं, तो उसमें 10% लोगों को नुकसान भी हो रहा है ना। अब जो लोग दलाली करते होंगे मेरे गांव में आके, खेती में, इंदिरा आवास में, शौचालय में, हर जगह, तो उनको तो डर लगता होगा कि अरे मनीष कश्यप का गांव है, कहीं गांव वाले लोग कह दिए तो वो रेल देगा। तो वैसे लोग तो विरोध करेंगे ना। नवादा में जो 6 लोगों की मौत हुई है, एक ही परिवार के जो लोग मरे हैं, वो सच्चाई कहीं लोगों के सामने ना, इसलिए मेरा विरोध किया गया, मुझे गाली दिया गया वहाँ पे। क्योंकि आपने जो फैक्ट बताया था, मैं कानून का जानकार हूँ, जो आपने फैक्ट बताया था कि उस लड़की, वहाँ एक जवान लड़की है जिसके पैंट का बटन और जिप खुला हुआ था, और वो आत्महत्या का जो है वो डेड बॉडी पाया गया था मजार के बगल में। अरे देखिए, 12 लाख रुपया के लिए कोई अपने पूरे परिवार को जो है आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं करेगा। और इस पे जांच हो रहा है, नवादा के एसपी साहब जांच कर रहे हैं। बहुत जल्द जो है असली अपराधी जो है सलाखों के पीछे रहेगा, बहुत जल्द। इसीलिए आपको विरोध किया गया कि मामला इसमें उलझ जाए, डिबेट हो जाए कि तो मनीष कश्यप के साथ कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अभी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की स्थिति देखिए। मधुबनी, जब एक परिवार के जो है 6 लोग मर गए थे गोलीबारी कांड में, वहाँ पे देखिए जो है देश के करनी सेना के सब जगह से लोग आए थे, हजार गाड़ियों से लोग आए थे। उसके बाद से नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा का वो सोनू नाम का लड़का था, उसको पूरा मीडिया ने दिखाया। और उसके बाद से आरती छोटू का जो कहानी हम लोगों ने किया था, उसके बाद से ये नवादा में भी आज कौन नहीं गया। चिराग पासवान, पप्पू यादव, विजय सिन्हा जो विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव कल फ़ोन किए थे, उस परिवार वालों से बातचीत किए। तो हमारी सफलता की कहानी यही है ना कि हम किसी का खबर दिखा रहे हैं, वहाँ खबर का असर हो जाए, वही असर हो जाए, हम लोगों के खबर का असर होता है, यही चीज़ है। लेकिन उस खबर को हम जिंदगी भर नहीं दिखा सकते, हमारी भी मजबूरी नहीं, चूंकि आप पत्रकार हैं, आप कोई वहाँ कोई एजेंडा चलाना नहीं है, आप खबर दिखाएं, बाकी का काम शासन प्रशासन और पब्लिक का है। हाँ, तो बस हम लोग करते रहते हैं, वही काम करते हैं। तो मनीष कश्यप के अब बड़े पापा से हम बात कर लेते हैं। आप मनीष कश्यप जी के बड़े पापा हुए जी। कैसा लग रहा है आपके घर का बेटा जो है वो नाम कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज कितने दिनों बाद आए हैं मनीष कश्यप यहाँ? विजयदशमी को आए थे, उसके बाद आज आए हैं। उसके बाद आ जाए। उस दिन भी घर नहीं आए, एक प्रोग्राम था वहाँ रिबन काटे और चले गए। अच्छा। अच्छा, चलिए, ये घर की स्थिति आप लोग देख रहे हैं। घर एस्बेस्टस का, टीन का एस्बेस्टस रखा हुआ है। आप अंदर भी वही है। आप दादाजी हैं मनीष कश्यप जी? जी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपके पोता सफल हो गए हैं, इतना नाम कमा रहे हैं? तो बहुत खुशी होती है हमको जी। अच्छा, पहले नटखट थे, बदमाश थे बचपन में कि बचपन से ही सही? बदमाश तो नहीं था, लेकिन घर छोड़ के भाग जाता था। पढ़ाई करके आया, भाग गया। कई महीना तक तो हम लोग खोजे उसको। बचपन से भाग जाते थे। अब घर आए हैं, मान लीजिए सफल हो गए। घर पर अब आज के डेट में 2-3 लाख रुपया तो महीने में डोनेशन कर दे रहे हैं। हम उसके कमाई का हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जो कि अरे आर्मी से रिटायर्ड है आप? जी। ये आर्मी से हैं, मेरे बड़े पापा आर्मी से हैं। हाँ, आर्मी वाला है। पूरा पापा जी भी आर्मी में है, पिताजी भी आर्मी में। मैंने दादाजी, बड़े पापा
और ये पिताजी सब आर्मी ये में। घर जो सामने दिख रहा है ना, ये चाचा जी है, ये भी आर्मी में है। अच्छा, ये भी आर्मी में हाँ, है। ये भी आर्मी में तो है। देखिए और पूरा बगल में खानदान जो है, आर्मी वाला है। बगल में जो है हमारे यहाँ के डाक बाबू हैं, उनके घर में भी जो है वो 2 आदमी आर्मी में हैं, उनके घर में भी। तो देखिए अंतर थोड़ा सा यही है इस आर्मी में और इस आर्मी में, कि ये आर्मी गोली चलाते हैं दुश्मनों पर और ये आर्मी भ्रष्टाचारियों पर बोली चला देते हैं। तो आप बोली वाला आर्मी मैन कैसे बन गए महाराज? बस इन्हीं लोगों से के वजह से वही टेम्परामेंट खून में आ गया। नहीं, इसके अपने जो बाबा जी थे, दादाजी, हाँ। वो भी आर्मी में थे। अच्छा, आप काका बाबा हैं? नहीं, मैंने ये मेरे जी, बाबा जी जी, के जी। भाई हैं। हाँ, काका बाबा हम नहीं कहिले जी, गाँव जी, में। जी, हाँ, जी, जी। और मेरे अपने बाबा जी जो है हाँ। वो भी आर्मी में। ये बाबा जी के भाई ये भी आर्मी में। ये जो घर है वो भी आर्मी में। बड़े पापा आर्मी में, पापा आर्मी में। मतलब मेरे पटीदारी में हर घर में एक 2 आदमी आर्मी में है। और मेरे घर में तो 3 आदमी आर्मी में है। भाई कन्हैया कुमार 26 आर्मी वाला कहता है, आप तो 40 को गिना देंगे। मेरे पटीदारी में कम से कम 50 आदमी आर्मी में होगा, कम से कम, शुरू से लेकर अभी तक, कम से कम। देखिए ये चीज। ये टेम्परामेंट है, सही बोल रहे हैं। जी जी। अच्छा चलिए, तो आप कोई लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे कि नहीं? नहीं, एक 71 वाला लड़ाई। 71 वाला लड़े, वो भर सकी पाकिस्तान को गरियाते रहते हैं। अच्छा सुनिए, और मैं बताता हूँ। हाँ। ये धंजा भैया हैं, हाँ, मतलब भाई हैं ये, मेरे पटदारी के ही हाँ। हैं। इनके बाबा जी स्वतंत्रता सेनानी। अच्छा, वो मेरे भी बाबा जी सही लगते में? हैं। जी, हाँ। रामजी तिवारी नाम था। हाँ, तिवारी। स्वतंत्रता सेनानी। तो मेरे बाबा जी वो भी तो मेरे बाबा जी हैं, है ना। तो मतलब कि ऐसे परिवार से हम लोग आते हैं कि बाबा जी जो है आर्मी में स्वतंत्रता सेनानी, पिताजी जो है वो आर्मी में, तो हम लोग भी तो कुछ कुछ करते रहते हैं बस। इसीलिए आप लड़ते रहते हैं। तो इनके दादाजी भी आर्मी में, भाई भी आर्मी में अभी पोस्टेड है। आपके भाई भी आर्मी में? आर्मी में है। कम से चलिए, कम 50 अच्छी- आदमी है। मतलब कि मेरे पटीदारी में और मेरे गांव में कम से कम, पहले तो बहुत, अब मोदी जी अग्निवीर योजना न ला दिए हैं, तो लड़का सब थोड़ा सा हरक गया है। नहीं तो मेरे गांव से हर साल जो है 2-4 लोगों का आर्मी में होता ही होता था। और मेरे गांव में कम से कम, अब नहीं होगा तो कम से कम 100-200 घर जो है आर्मी में होगा, कम से कम पूरा गाँव में, सिर्फ मेरे गाँव में कम से कम। देखिए ये आर्मी वाले का घर है, और अब विदाउट योर परमिशन और विथ योर परमिशन हम आपके घर में एंट्री कर जा रहे हैं, क्योंकि अभी भवे नहीं आई है। तो तो इसलिए जो है हम आंटी जी हैं, तो इसलिए हम देखिए फूफा जी बैठे हुए हैं यहाँ। ये मनीष कश्यप जी के फूफा जी भी हैं, और ये जदयू के नेता हैं, और ये आंटी जी हैं। ये आंटी जी हैं। आंटी जी कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद आपके बेटा आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? खुशी लग रहा है। अच्छा, कब वो मीडिया में लोग बोलने बनी कि ना, नहीं की बोल रहे आंटी जी, नहीं की बोल रहे हमारे। अच्छा ना बोल हाँ, ना। कैसा लगा था बोल के माइक पर? खुशी बा। इनका के का कहे के चाहतनी, आशीर्वाद केंगे देतनी? और ही आगे बढ़ी। कहीं ना भगवान बेटा देश तो उहे नु ई वरदानवा रोनी दे देम तो बियाह करे के पड़ी का। हाँ, भगवान उनका के बेटा दी। सबसे तो शादी लग हमार दिल तोड़ सोता। सबसे शादी हाँ, सबसे ज्यादा शादी लग। अच्छा हाँ, आगे तरक्की करो सी तो और खुशी के बात बा, बहुत तो खुशी के बिहारे को घर मान लिए हैं। बात। तो बिहारे के घर मन ले बड़े ठीक बा, उ लग तो हमार खुशी बा ये बिहार के घर। लेकिन उ शादी करस, उनका बाल बच्चा को हमरा बड़ा मने तरस बाकी जे उनकर बाल बच्चा के हम पूछ दी, उनकर शादी रउआ कर। यहाँ बैठी तो रउआ हाँ, आज रउआ आंटी जी के तरफ से आज हम हो गए नहीं, रउआ से आज दुश्मनी। ई बताई बैठी ई बताई रउआ बियाह काहे न करत? रउआ जैसा पत्रकार के तो ई तो खोजबे करेली। बियाह कइल जाई, कुछ कल हल जाओ, अपना पैर पे एस्टेब्लिश हो जाइल जाओ, बढ़िया तरह से खड़ा हो जाइल जाओ, तब कल हल जाई। का कहतनी आंटी? ना माने साल भर में शादी कर ली। साल भर में रहुए देखिए भागे लगला मनीष कश्यप जी भाग रहे हैं शादी के नाम पे। देखिए सुनी ना, देखिए ये भाग रहे हैं शादी के नाम पे। बताई रउआ बताई। हालांकि बेतियों में एगो घर बाटे, हाँ, हाँ। देखी देखिए हईसन घर बाटे, हई देख सकत है, ये घर है। हई जौन कमरा है वो हमार है, अच्छा ठीक बाटे। हाँ, मम्मी पापा के है, दू गो कमरा बा, दूगो हमनी के, दूगो चाचा जी के, दूगो बड़का पापा के। अब बताई जकरा के ले आवल जाए वो ओकरा के हईसन घर में कैसे ले आवल जाए? तो ये लोग घर बनवाओ लोग, तब ओकरा बाद देखल जाई, शादी कइल जाई। आ घरवो बने में 2-3 साल तो लगिए जाई। देखिए अभी घर बनवाएंगे तब शादी करेंगे। अब महीने में इतना पैसा कमाते हैं ये कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। हमनी के 10 लाख रुपया के आसपास आ जाला। 10 लाख का महीना अपने से स्वीकार कर रहे हैं। सुनी ओमे ऑफिस के खर्चे चलावे के पड़ेला। 2-3 जगह ऑफिस बा, 2 जगह हमनी के भाड़ा पे रहे नहीं संग, जौन फ्लैट ले बनी संग ऊ बाटे, ऑफिस के स्टाफ के सैलरी बाटे, और सब कट छट के जितना बच जाला ओमे 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया डोनेट कर देवे से जितना बच जाला वो।
ये चीज़ बटे, ई सच्चाई बटे। लेकिन बहुत सारा लोग बहुत सारा चीज़ बढ़ा चढ़ा के बतावेला, तो ऊ सच्चाई नहीं है। चलिए काट छाट के जो है उतना पैसा तो कमा ही ले रहे हैं कि आप घर बनवा करके शादी करिएगा। आंटी जी के तरफ से 6 महीने में घर बन जाई। घर 6 महीने में हाँ, बन जाए। 6 महीने में बन जाई। उ शादी करे के सकार देखिए 6 महीना का मुआदा करो तनी, जे 6 महीना में शादी करस हम घर बनवा दे। देखिए उनका पैसे से ये कोई एक मतलब नहीं। ये एक माँ का दर्द है कि माँ चाहती है कि बेटा शादी करे और ये पोता खिलाए, यही बात ना है। हाँ बहुत पोता चाहे पोती दोनों में कुछ। से हाँ एगो बेटा के तो मैंने शादी कइलो ही बनी, कोई नहीं बनी। छोट बेटा के। अच्छा उनका का बा? मने पोती बा, साल भर के अच्छा पोती पोती बा। बानू हाँ, खूब खिलाई लेनु पोती के। कहाँ पोती, उ तो दिल्ली रहेली, हम घरे रहेली। मैं खुश बानी नु पोती के। एकदम खुश बानी, एकदम खुश बानी, पतोह से खुश बानी। लेकिन ई नहीं कइले शादी, इनकरे से बहुत दुखित बानी। चलिए माता जी दुखी हैं कि शादी वो नहीं कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि मनीष कश्यप जी जल्दी से जल्दी शादी कर लें, और शादी के बाद भी देश का और समाज का सेवा किया जा सकता है। मनीष कश्यप के गांव डुमरी महानवा, पश्चिमी चंपारण से एसके पंकज की रिपोर्ट BNM टीवी के लिए।